सीएससी स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। सचिव ने अपनी मांगों को मध्य प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन जनपद पंचायत सीईओ को सौंपा है और कहा है कि मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिवों को जिला संवर्ग में, राज्य संवर्ग पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए। दूसरे मांग पंचायत सचिवों के लिए 1 अप्रैल 2018 से लागू किए गए 6वें वेतनमान में सेवा काल की गणना 2008 से बने नियुक्ति दिनांक से की जाए। 6वें वेतनमान का निर्धारण दोबारा शुद्ध रूप से किया जाए। तीसरी मांग, प्रदेश के पंचायत सचिवों को 6वें वेतन का लक्ष्य अध्यापक संवर्ग और अन्य संवर्गों को दिया गया दिनांक से स्वीकार कर एरियर भुगतान किया जाए। कई जिलों में शासन के निर्देश के बगैर पंचायत सचिवों को लोकेशन ट्रेस करने के लिए जिले में ऐप लागू किए गए हैं और पंचायत में बहुत सारे गांव रहते हैं। सचिवों की सर्विस कार्यकाल के साथ फील्ड की भी है। लोकेशन ट्रेस जैसे अनावश्यक ऐप राज्य शासन से प्रतिबंधित किए जाएं। स्थायी पेंशन लागू ना हो तब तक रिटायर होने वाले पर सेवा वृद्धि के समय 4 लाख सम्मान सुरक्षा निधि देने का प्रावधान किया जाए। निवेदन है कि मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव लंबे समय से अपनी अत्यंत गंभीर एवं जायज मांगों को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तत्कालीन व वर्तमान सरकार के समक्ष पंचायत सचिवों की ज्वलन समस्याओं एवं मांगों को रखकर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया गया है, किंतु पंचायत सचिवों के प्रति सरकार की गंभीरता नहीं होने के कारण पंचायत सचिव लंबे समय से विभिन्न परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव सरकार की रीढ़ के रूप में शासन की समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन करते आ रहे हैं। बदले में पंचायत सचिवों को सौतेला व्यवहार, अपेक्षा का शिकार होना, वही प्रदेश के सचिवों के लिए वेतन तक के लाले पड़ रहे हैं। पंचायत सचिवों को 2 से 4 माह का वेतन एक साथ भुगतान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन इकाई के आह्वान पर अग्रेसित महत्वपूर्ण मांगों को प्राथमिकता क्रम में उपचुनाव से पहले निराकृत किए जाने हेतु निवेदन है। मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिवों को जिला संवर्ग से राज्य संवर्ग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सम्मिलित किया जाए। पंचायत सचिवों के लिए 1/4/18 से लागू किए गए 6वें वेतनमान में सेवा काल की गणना 2008 की बजाय नियुक्ति दिनांक से की जाकर 6वें वेतन का निर्धारण पुनः शुद्ध रूप में किया जाए। प्रदेश के पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान का लाभ अध्यापक संवर्ग अन्य संवर्गों को दिए गए दिनांक से स्वीकृत कर एरिया सहित लगाकर भुगतान किया जाए। में कच्ची महुआ की देसी शराब 10 लीटर जब्त की। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे शासकीय कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 कोरोना महामारी से बचाव के लिए सहयोग से सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत खरेजी टीकमगढ़ के निर्देशन में और उप पुलिस अधीक्षक महोदय जतारा योगेंद्र भदौरिया जी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदेरा जितेंद्र सिंह यादव द्वारा थाना चंदेरा में सारे स्टाफ के साथ सद्भावना शपथ दिलवाई गई, जिसके तहत कोरोना महामारी से सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारीगण स्वयं अपनी सुरक्षा और बचाव करते हुए जनता को जागृत करने का काम करेंगे। आखिरकार सरकार और बस संचालकों के बीच समन्वय बन ही गया, जिसके बाद बसों का संचालन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार बस संचालकों को पूरी सीट पर सवारी ढोने की इजाजत नहीं दे रही थी और यही वजह है कि बसों का संचालन अनलॉक होने के बाद भी बंद था। लेकिन जैसे ही सरकार ने पूरी सीट पर सवारी ले जाने के लिए हरी झंडी दिखाई, बसों के थमे पहिए एक बार फिर चल पड़े। बसों के संचालन से एक खास तबके को काफी फायदा हुआ है, जिससे बसों को चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल हैं, जिनका रोजगार तकरीबन 5 महीने से पूरी तरह से बंद हो गया था। सरकार के इस फैसले के बाद बस के कारोबार से जुड़े तमाम लोगों के लिए ये बेहद राहत भरी खबर साबित हो रही है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं पकड़िया से आया था हॉस्पिटल कटनी दवा लेने अपनी, और से इसके बाद वापस जा रहा हूँ।
बसों के बंद होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, क्या समस्याएं आ रही थी? अरे हम मतलब जब से लगा है लॉकडाउन तो मेरा नागपुर में इलाज हुआ था। मैं वहाँ से आया था, तीसरे दिन लग गया है लॉकडाउन। तब से मैं निकला ही नहीं। गांव घर में अपना खेत बाड़ी ये देखे गांव घर में। और पहली बार बड़ी कोशिश करी, जबकि बहुत ज़्यादा जोड़ में दर्द आ गया था, तब आज निकला। तो परेशानी तो हुई। मतलब बसों के बंद होने से आप अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे? वो लोकल छोटी अस्पतालों में कराता था, लेकिन वो भाई अस्थि विशेषज्ञ से मिलना चाहिए ना, और करते भी थे पीडी सोनी, और फायदा था। क्या नाम है सर आपका? कृष्णकांत चौरिया। कहाँ से हैं आप? पकड़िया। ये लॉकडाउन के बाद बसें बंद, उससे क्या परेशानी हो रही थी? सर बहुत परेशानी थी। हम लोग 5 महीने से बिल्कुल घर पे बैठे थे, भोजन के लिए लाले पड़े थे हम लोगों को। किसी के दर से हम लोग इधर उधर करके मजदूरी करके काम अपना चला रहे थे। अब बस चालू हो गई तो हम लोग भी चला रहे हैं। यात्री भी बहुत खुश हैं। अभी शासन द्वारा जो सवारी भरने ले जाने के लिए कितने लोगों की अनुमति दी है? अभी तो वही 50-30 है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू पांडे है, रीवा से हूँ। कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं बस? रीवा टू कटनी चलाते हैं। तो अभी रीवा बस की बसें चालू हुई है कि सभी बसें चालू हुई? अभी तो यही वनली गाड़ी चालू हुई है, एक ही गाड़ी है, माँ वैष्णो बस जी। बसें बंद थी, उससे क्या समस्या हो रही है? अभी चालू होने से आप लोग को कैसा लग रहा है? अरे चालू होने से बहुत अच्छा हुआ, और बंद होने से बहुत परेशानी हुई थी। किस तरह की परेशानी हो रही है? कहीं रिश्तेदारी में जाने की परेशानी, किसी की मतलब गमी में जाने की परेशानी, और अब ये चालू हुआ तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ से हैं आप और कहाँ? कटनी से हूँ और रीवा जा रहा है। किस काम से जा रहे हैं आप? रीवा अपनी बहन को छोड़ने जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। पत्रकार रवि पुष्पत को जान से मारने की धमकी। सीडीएस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा श्यामपुर के पत्रकार को जान से मारने की धमकी और अपशब्द कहे गए। पत्रकार द्वारा कई बार सड़क निर्माण से आम नागरिकों की परेशानी की न्यूज चैनल समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के कारण कंपनी के कर्मचारी नाराज होकर रवि पुष्पत के घर गुरुवार को गए और उसको जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज की। कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी से आम नागरिक परेशान है। श्यामपुर के पत्रकारों द्वारा थाना श्यामपुर में ज्ञापन दिया गया और कंपनी के कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीरों के पीर रामपीर बाबा के रामदेव बाबा को सभी भक्त बाबरी कहते हैं। जहां भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, वहां के शासक थे हिंदू उन्हें रामदेव जी और मुस्लिम उन्हें रामसा पीर कहते हैं। वहीं आज आगरमालवा जिले के नलखेड़ा के तहसील ग्राम गुदरावन में बाबा रामदेव का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। नाचते गाते ढोल डीजे बैंड के साथ बाबा रामदेव का जुलूस नगर में भ्रमण करते हुए बाबा के मंदिर पहुंचे। सागर जिले के बांद्री नगर में पदस्थ उप निरीक्षक एसआई सत्येंद्र सिंह भदौरिया करीब 1.25 साल देने के बाद 20 अगस्त सन 2020 को बांद्री से खुरई शहरी थाने में स्थानांतरण हो गया। बांद्री थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान थाने के अधिकारी कर्मचारी भावुक नजर आए। स्टाफ ने भावभीनी विदाई देने के साथ पुष्पमाला से उन्हें उज्जवल कार्यकाल के लिए सम्मानित किया गया और अपने अधिकारी कर्मचारी से लेकर आम जनता के बीच उनका व्यक्तित्व काफी लोकप्रिय और मिलनसार रहा। उनके अनुभव के बलबूते कई पेचीदे मामले भी बांद्री पुलिस विभाग ने निपटाए। यही वजह है कि उन्हें बधाई देते हुए अधिकारी कर्मचारी भावुक हो गए। सभी ने पुष्पमाला और श्रीफल भेंट कर सम्मान पूर्वक विदाई दी। इस अवसर पर नवीन पदस्थ थाना प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान, स्टेट बैंक बांद्री समस्त स्टाफ और थाना बांद्री समस्त स्टाफ मौजूद था। नलखेड़ा सुसनेर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक राणा विक्रम सिंह ने गुरुवार को देवधाम बल्डी सामरी पर मंदिर समिति के सदस्यों, समाजजन और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ भगवान श्री देवनारायण की पूजा अर्चना की। देवनारायण मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वहीं कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने कहा, हमने पिछले वर्ष देवधाम पर भगवान श्री देवनारायण के जन्मोत्सव के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हमने जो घोषणा की थी, वही घोषणा गुर्जर समाज के सानिध्य में अर्पण की जा रही है। विधायक महोदय द्वारा पिछले वर्ष 10 लाख की घोषणा की गई थी, वही घोषणा गुरुवार को पूर्ण हुई। इस अवसर पर गुर्जर समाज सेवक नगजीराम गुर्जर और समाज जन उपस्थित।
रतलाम स्टेशन रोड पर रात करीब 10 बजे दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया जब बेहद तेज गति से जा रही एक कार ने 2 व्हीलर पर जा रहे 3 युवकों को रौंद दिया। इनमें से एक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि शेष 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2:32 से स्टेशन की ओर जा रही कार बेहद तेज गति से जा रही थी। स्टेशन रोड पर शिवांग होटल के सामने तेज गति से जा रही इस कार ने सामने से आ रही एक 2 व्हीलर को जोरदार टक्कर मारी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि 2 व्हीलर पर सवार 3 युवकों में से एक की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायल युवक और दुर्घटना में मृत हुए युवक के शव को तत्काल जिला चिकित्सालय भिजवाया है। ये स्टेशन रोड पे जो होटल शिवांग पैलेस है उसके सामने एक कार और एक 2 व्हीलर पल्सर गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हुआ है आमने सामने का, जिसमें से पल्सर गाड़ी जो है दिलबाग चौराहे से आ रही थी और स्टेशन रोड से जो घोड़ा चौराहा है वहाँ से जो है कार जा रही थी। तो वहाँ पर शिवांग पैलेस के सामने जो है कार ने मोटरसाइकिल सवार 3 बच्चों को कुचलते हुए आगे चली गई है। अभी तक की घटना में ये आया है। हाँ, इसमें जो है एक बच्चा जो है वो एक्सपायर हुआ है स्पॉट पर, 2 को जो है हॉस्पिटल लाए, इनकी चिकित्सा चल रही है, इलाज चल रहा है। कार जो है वो दिलबाग चौराहे पे मिल गई है, या अभी बाद में पता चलेगा इसका। नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं है। जतारा एसडीओपी योगेंद्र सिंह भदौरिया ने अवैध कट्टे बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है जिसमें कट्टा बनाने वाले सामग्री जब्त की है और साथ ही कई कट्टे जब्त किए, कारतूस भी जब्त किया है। पलेरा थाना प्रभारी अमित साहू को बड़ी सफलता हासिल हुई। मुखबिर की सूचना पर आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक टीम गठित करके पलेरा के नजदीक बगार भाटा गांव में काफी लंबे समय से अवैध कट्टे बनाने की फैक्ट्री संचालित थी, जिसको आरोपी सहित जब्त कर कार्रवाई की गई, जिसमें एक आरोपी रात के समय मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही अवैध हथियार बनाने वाली सामग्री को भी जब्त किया गया है। खुलासा हुआ है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? दिनांक 20/8/2020 को थाना प्रभारी पलेरा को अमित साहू को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमान बगार भाटा में एक जगह पलेरा में है, वहाँ पर कुछ लोग अवैध फैक्ट्री हथियारों की लगाकर देसी रूप में काम कर रहे हैं। तो इस संबंध में मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी पलेरा ने एक टीम गठित की और बगार भाटा गांव में उन्होंने तस्दीक के लिए भेजा। जब यह सूचना कंफर्म हो गई तो थाना प्रभारी पलेरा ने मुझे और श्रीमान एसपी साहब प्रशांत खरे साहब को सूचित किया कि श्रीमान ऐसी घटना यहाँ पर चल रही है, संचालित हो रही है। तो एसपी सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी पलेरा ने किया और बगार भाटा गाँव में उन्होंने उस जगह पर रेड किया, जिसमें 2 आरोपी थे। एक आरोपी का नाम है पप्पू उर्फ रामकिशोर पिता गोकुल विश्वकर्मा, उम्र 40 साल, और दूसरा आरोपी है राजेश विश्वकर्मा। ये दोनों ही इस प्रकार की फैक्ट्री को संचालित कर रहे थे और जब हम लोगों ने रेड की वहाँ पर तो उसमें एक आरोपी हमें मिला जिसका नाम है पप्पू उर्फ रामकिशोर, और एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी भी चल रही है, राजेश विश्वकर्मा। और इस दौरान हम लोगों ने बहुत सारा मटेरियल हथियार संबंधी जब्त किया है, जिसमें 2 अदद 12 बोर की कट्टा हैं, 3 अदद देशी 315 बोर की कट्टा हैं, 2 जिंदा कारतूस हैं 12 बोर के, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर का, 3 खाली खोखा हैं। कट्टा बनाने के लिए जो औजार यूज़ करते हैं, पंखा मैं फुकनी के 2 अदद संसी लोहे की, 2 अदद हथौड़ा, 1 अदद छेनी, 1 अदद 315 बोर की नाल, 1 अदद 12 बोर की अदद कटी नाल, 1 अदद लोहे की रेत, 1 लोहे की छोटी सरिया, कीमती लगभग 13,000 रुपये की हम लोगों ने मौके से जब्त की है। और फिर कल FIR के दौरान इन पर आर्म्स एक्ट 2527 और 5 धारा 5 के तहत कार्रवाई की।